नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आ गई आपके सामने सुंदरकांड लेके, जिसमें कि मैं एक दोहे के बीच की चौपाइयां आप सबको अर्थ सहित समझा रही हूँ, सुना रही हूँ। आप सुनिए और आनंद लीजिए और श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बनिए। जो भक्त होते हैं, सुनते हैं कथा को, सुंदरकांड को, भगवान उन्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये आनंद आप लीजिए। जय सिया राम। हम आ गए हैं 16वें भाग पर। चले मैं 16वां भाग आप सबको सुना रही हूँ। कहे राम वियोगी तभी सीता, वो कहूँ सकल बहे विपरीता। नभ तरु किसले मनहु किसानु, कालिनी सासम निस ससि भानु। सुनिए आगे। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान। श्री रामचंद्र जी भी बहुत दुखी है ना, तो उनके लिए बता रहे हैं हनुमान जी। रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। चंद्रमा सूर्य के समान और रात्रि काल रात्रि के समान, काल रात्रि के, ये शब्द उन्होंने बोला है। कोबले विपिन कोंते बन सरिसा, बारिद तपत तेलो जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, और श्वास समुद्र वेद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं कि कमल के मतलब कमल पुष्पों के वन कैसे हो गए, भालों के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। मेघ मतलब बादल क्या बरसा रहे हैं, तेल, खोलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। मेघ बरसात। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। जो हमारा भला करने वाले थे वही हमें पीड़ा देने लगे, ऐसे मतलब बता रहे हैं कि मतलब गर्म पानी भालों की तरह है ना, रात काल रात्रि हो गई, चंद्रमा सूर्य की तरह, ये सब बता रहे हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिवेद मतलब शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। देखो कितना दुख हो रहा है, कितना दुख हो रहा है। उधर सीता जी व्याकुल हो रही है, इधर श्री रामचंद्र जी व्याकुल हो रहे हैं। ऐसा पति पत्नी के अंदर प्रेम होना चाहिए। अगर हम सीता जी से थोड़ी सी भी बातें सीख लें, सीता जी की हम अपने जीवन में थोड़ा सा सीख लें, उतार लें अपने जीवन में, और सभी आदमी लोग रामचंद्र जी से थोड़ी सी भी बातें अगर सीख लेंगे तो बहुत आपस में प्रेम बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा प्रेम। तो हमें रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है, बस सीखने की जरूरत है। इतनी सी अगर छोटी छोटी बातें भी हम सीख लें तो बहुत कुछ हमारा जीवन बदल सकता है। कहे उते कछु दुख घटे होई, काय कहो ये जाने न कोई। तत्व प्रेम करी ममो अरु तोरा, जानते प्रिया एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूं किससे, कहूं किससे। यह दुख कोई नहीं जानता, कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनो सदा रहते तो ही पाही, जानो प्रीत रस एक नहीं
प्रभु संदेश सुनत बेदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। मेरा मन तेरे पास ही रहता है, बस सारा सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, यानी बहुत खुश हो गई। उन्हें शरीर की सुध नहीं रही, इतनी खुश हो गई। कहते ना, प्यासे को पानी मिल जाए तो उसका जीवन हाय तृप्त हो जाता है। मुझे मतलब इतना प्यास से व्याकुल हो रहा था, मुझे पानी मिल गया, भूखे को भोजन मिल जाए। तो यही स्थिति सीता जी की हो रही। कपि हृदय धीर धरु माता, सो मेरे राम सेवक सुख दाता। और आना रघुपति प्रभुताई, सुने मम बचन तजौ कदिराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, थोड़ा, और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। जो सेवकों को सुख देते हैं उनका नाम स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी को, प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृसानु। जननी हृदय धीर धरो, जरे निशाचर जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय सिया राम। हमारा ये रहा 16वां भाग। आप सबको कैसा लग रहा है जरूर सुनाइएगा, बताइएगा हाँ सही लग रहा है या नहीं लग रहा है। कोई भी गलती हो उसके लिए मैं कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। कोशिश अच्छे से अच्छे करूंगी मैं आप सबको। पहले भी मैं डाल चुकी हूँ धुन के साथ, हनुमान डटे रहो आसन पे, इस धुन के साथ पे भी डाल चुकी हूँ, अर्थसाइज भी डाल चुकी हूँ, 5-5 करके भी डाल चुकी हूँ, मैं डाल चुकी हूँ। फिर से अब ये नया स्टार्ट किया है। जय सिया राम।